देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, चीन के खिलाफ मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। भारत में चीन के 59 ऐप, ऐसे ऐप जो हम सब इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि देश में इस तरह के जो ऐप हैं वो अपने टर्म ऑफ यूज का उल्लंघन कर रहे थे। यानी जो प्राइवेसी है यूजर्स की, भारतीयों की, उनका उल्लंघन कर रहे थे। स्पाईवेयर या मालवेयर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। देखिए ये वो तमाम जो लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। YouCam, मेकअप, मिस्टर कम्युनिटी, ये तमाम जो ऐप्स हैं इन पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें बड़े ऐप्स, ऐसे ऐप्स जो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, इन तमाम ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं इस बड़ी जानकारी के साथ। मनीष, ये बड़ा फैसला है सरकार का, क्योंकि आप बिजनेस एज यूजुअल नहीं चला सकते और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो प्राइवेसी है यूजर्स की, कंज्यूमर्स की, उसका उल्लंघन कर रहे थे। स्पाईवेयर और मालवेयर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था इन ऐप्स को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इस मामले में आपको याद होगा कि लगातार जानकार पहले से ही ये आशंका व्यक्त कर रहे थे और लाखों लोगों ने सरकार के पास ईमेल के जरिए और अलग अलग माध्यमों से इसके सबूत भेजे, इसके बारे में रिक्वेस्ट किया और उसके बाद फिर सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने इन सब का जायजा लिया और इसमें जो सरकारी जो तमाम विशेषज्ञ हैं उन सब की राय थी कि अब समय आ गया है कि खास करके इन चाइनीज ऐप पर बैन लगाया जाए, क्योंकि ये अनइथिकल और इलीगल तरीके से लोगों की जानकारी हासिल करते हैं और फिर उसके दुरुपयोग की बहुत ज्यादा संभावना है। और इसी के मद्देनजर आज सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया कि 59 चाइनीज ऐप और उसमें से टिकटॉक जैसे ऐप को सरकार ने बैन करने का फैसला लिया। और आप समझ सकते हैं कि करोड़ों लोगों के मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले ये ऐप और इस दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले इन ऐप पर बैन लगाने से कितना बड़ा मैसेज जाने वाला है, खास करके उस चीन को जिसकी हर हरकत पर जासूसी का इल्जाम पूरी दुनिया लगा रही है। और भारत सरकार ने भी फैसला किया है कि बिल्कुल मनीष, ये बड़ा फैसला है और जरूरी फैसला भी था, जो जानकारी मिल रही है। हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, ये जो तमाम ऐप्स हैं, यानी इनके जरिए भी जो जानकारी मिल रही है, जिसके आधार पर ये पाबंदी लगाई गई है, यानी ये ऐप्स भी उन तमाम जो प्राइवेसी लॉज हैं, जो कंज्यूमर्स की प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन कर रहे थे। यानी इनके जरिए भी एक छद्म युद्ध लड़ने की कोशिश थी चीन की तरफ से, जिस पर की पाबंदी लगाई गई है। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि सुमेरा, हमेशा से ये बात लगातार कही जा रही थी कि ये ऐप्स ना सिर्फ हमारी प्राइवेसी, हमारे डाटास को रिवील कर रहे हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों तक जिस तरीके से पहुंच रहे थे, बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकते। तो यही वजह है कि लगातार इन सभी रिपोर्ट्स को मद्देनजर ये डिसाइड किया गया टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से, इंफॉर्मेशन खासतौर पर IT मिनिस्ट्री से, कि अब इनके ऊपर कदम उठाया जाए और करीबन इन सभी 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया। और एक और बात जो हमें लगातार पता लग रही है कि अमेरिका के अंदर भी ये ऐप्स इसी तरीके से बैन है और भारत ने भी अब ये डिसीजन लिया कि ना सिर्फ टिकटॉक, वीचैट और इन सभी ऐप्स को पूरी तरीके से भारत में बैन किया जाए। सुमेरा जी हाँ, बड़ा फैसला और जरूरी फैसला भी, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेसी के टर्म्स हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा था, स्पाईवेयर, मालवेयर के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, जो जानकारी मिल रही है उससे बहुत बड़ा खतरा था देश को और इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। 59 ऐप हैं ये। देखिए किस तरह से ये तमाम ऐप हम सब किस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे और किस तरह से सभी लोग एक्सपोज थे इस स्पाईवेयर के लिए, मालवेयर की तरफ। हमारे साथ मनीष बने हुए। मनीष, लेकिन इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बड़ा एक प्रहार भी है चीन पर, क्योंकि ये चीन की दुखती रग भी है, तकलीफ होगी चीन को बहुत। देखिए, चीन को तकलीफ होगी, लेकिन बात वही है कि पूरी दुनिया चीन के इस जासूसी करने की हरकत से तकलीफ में थी। और यही बात है कि भारत के अलावे भी आप बाकी देशों में देखें, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूरोपीय देश, बहुत सारे देशों ने तो इस पर जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे जो खास करके ऐप है, मान लीजिए वीचैट है, वीबो है, शेयरइट है, और इतनी बल्कि अब इस बात को भी लगातार कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, यही जो बड़ा खतरा था उसको भापा है सरकार ने और इस वजह से पाबंदी लगाई है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुमित और मनीष, और ये तमाम जानकारी देने के लिए। 59 ऐप हैं जिन पर, चाइनीज ऐप जिन पर पाबंदी लगाई गई है, बैन किया गया, क्योंकि ये अपने टर्म्स ऑफ यूज का उल्लंघन कर रहे थे। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ impressions, India's #1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।